शांति। आज 21 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। क्या कहा प्यारे बाबा ने कि मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न है आज की मुरली का कि ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है। क्या प्रश्न है आज का कि ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है। उत्तर है इसका कि वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबके आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। गीत है आज की मुरली का, तुम ही हो माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो यह किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव माता च पिता कौन है। जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण तो ना माता पिता हैं, ना खिवैया हैं, ना ज्ञान सागर हैं, पतित पावन हैं। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो अवेव माता च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ। ऊपर में है शिव, यह है त्वमेव माता च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की यह कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से वर्थ राइट ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा ने 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है। गायन भी है कि परमपिता परमात्मा से 21 पीढ़ी का राज्य भाग्य मिलता है। वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। बाप समझाते बहुत सहज हैं। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना वाचा ना कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं।
जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत हैं। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, उनको शर्म आनी चाहिए। कोई मल्लयुद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफ़र होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा, समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल्य तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं तो समझाना बहुत सहज है, छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगदम्बा है, यही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ। हम यह पढ़े हैं, हमारा फ़र्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है। सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता, मगर सेंसिबल हैं तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाएं, राजाई को भी ठोकर मार दें। बीच में वेगरी पार चला, यह भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं, मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते, यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। जानते हैं पाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊँ, फलानी जगह जाऊँ। अरे तुमको जहाँ तहाँ यह सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं। उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सज़ा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सज़ा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप और झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है। यह एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं। फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की हैं। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। यह झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं
निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी ज़्यादा खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी यह गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए, हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाएं, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, यह तो यवन और कौरवों की है। उनका बाम छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भव, बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम पैसे के भूखे नहीं हैं, पैसे तो अपने पास रखो। युक्त युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूद है, तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी ही छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समझाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखनी चाहिए, जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। यह नर्क है, यह स्वर्ग है। यह 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामानुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था। आर्य और अनार्य, आर्य अथवा पारस बुद्धि, अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि, यह बताने वाले तुम हो। बहुत रहमदिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है कि अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। क्या है पहली पॉइंट? कि अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ नहीं छिपाना है और सच्चे दिल से सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है कि अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहमदिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। क्या है सेकंड पॉइंट? कि अपना टाइम सफल करना है, सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहमदिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है आज की मुरली का कि निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भाव। क्या है वरदान? कि निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भाव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली का कि श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। क्या है स्लोगन आज का? कि श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।